फिल्म की शुरुआत होती है काफी अजीब से डरावने घर से जो वीरान पड़ा हुआ था। तभी कमरे से एक औरत निकलकर बाहर आती है जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसने हाथ में डरावना सा खिलौना पकड़ा हुआ था जिसके जरिए वो रास्ता ढूंढ रही थी। जिस रास्ते पर खिलौना बज रहा था वो उसी रास्ते पर जा रही थी। तभी वो खिलौना एक दरवाजे की तरफ बजने लगता है जो दरवाजा बेसमेंट की तरफ जा रहा था। अंदर आने के बाद वो खिलौना एक गत्ते की दीवार के पास बजने लगता है। तब वो औरत उस गत्ते की दीवार में एक सुराख करके झांकने लगती है। अब आगे क्या हुआ ये हम नहीं देख पाते। फौरन बाद ही हम देखते हैं आइजक को जिसका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। आइजक का दोस्त उसे एक लड़की और घर की देखभाल का काम देता है ताकि पैसों की जो उसे तंगी है वो खत्म हो जाए और वो अच्छा कमा सके। अब आइजक का दोस्त यानी बेरेट बताता है कि कुछ वक्त पहले ही मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। तब से उसकी वाइफ भी गायब है जिस वजह से उनकी इकलौती बेटी अकेली पड़ गई है यानी मेरी भतीजी, और उसी का तुम्हें ख्याल रखना है। इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब यहाँ आइजक सोच में पड़ जाता है कि देखभाल करना तो मामूली सा काम है तो ये मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है। लेकिन क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे इसीलिए वो मान जाता है काम के लिए। अगले दिन वो दोनों घर पहुँचते हैं लेकिन ये घर काफी वीरान जगह पर था, वो भी नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक आइलैंड पर। ये देखकर आइजक घबरा जाता है और अपने दोस्त से सवाल करता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भाई का घर नदी के बीच में है, क्योंकि मुझे तो तैरना ही नहीं आता। लेकिन बेरेट उसे जैसी तैसी मना लेता है। अब ये वही घर होता है जिसमें हमने उस अजीब सी औरत को देखा था जो खिलौने से रास्ता ढूंढ रही थी। ये घर आज भी वीरान था, कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ आते ही बेरेट आइजक को एक जैकेट देता है जिसके साथ बड़ी सी जंजीर बंधी हुई थी और आइजक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी भतीजी जिसका नाम ओल्गा है उसके कमरे में नहीं जाना, क्योंकि अपनी माँ की तरह उसका ज़हनी तवाज़ुन भी थोड़ा बहुत खराब है। तो इसका मतलब ये था कि वो औरत ओल्गा की माँ थी। आगे वो कहता है कि ओल्गा इतनी अजीब सी है कि कोई भी उसके पास जाए तो वो घबरा जाती है। इस चीज से बचने के लिए वो हमेशा ही अपनी आंखें बंद करके एक कोने में पड़ी रहती है। अब बेरेट उसे ओल्गा के कमरे में जाने से रोकने के लिए वो जैकेट पहना देता है क्योंकि इस पर बंधी हुई जंजीर उस कमरे तक नहीं जाती थी। अब ये जैकेट लोहे के सूट से कम नहीं थी क्योंकि एक तो इसके साथ इतनी लंबी जंजीर थी, दूसरा इस पर बहुत सारे ताले भी लगे हुए थे। अब आइजक की जैकेट पहनना नहीं चाहता था क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं था बल्कि कोई गड़बड़ थी। लेकिन पैसों की जरूरत की वजह से ना चाहते हुए भी उसे ये करना ही पड़ता है। जब वो पूरे घर को चेक कर रहा था तब भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे सब कुछ ही काफी अजीब लग रहा था। बाहर एक डॉग भी बंधा हुआ था जिसे आइजक कुछ खाने को देता है और यही कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन तभी कमरे से जोरों की आवाजें आने लगती हैं। आइजक को लगता है कि शायद ये ओल्गा होगी, इसीलिए वो फौरन उसके कमरे के पास जाता है। लेकिन जंजीर की वजह से वो अंदर जा नहीं पाता। रात को जब वो अपने कमरे में सोने जाता है तो तभी दीवार पर लगी तस्वीर एकदम से गिर जाती है जिसमें एक लड़की ने वही डरावना सा खिलौना पकड़ा हुआ था और वो तस्वीर उल्टी गिरी थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुद ब खुद सीधी हो जाती है और तस्वीर में जो लड़की थी उसकी आंखें भी काफी खुल जाती है जो की पहले नॉर्मल थी, जिससे वो काफी भयानक दिखने लगती है। ये देखकर आइजक काफी डरने लगता है और ये जानने के लिए कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है और घर में क्या अजीब है वो पूरे घर को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ ओल्गा आ जाती है जिसने हाथ में क्रॉसबो पकड़ा हुआ था, एक किस्म का हथियार जिसमें तीर होता है। वो बताती है कि मेरी मॉम बिल्कुल पागल थी, वो हमेशा ही मेरे डैड को ये जैकेट पहनाकर घर में कैद रखती थी। इस जैकेट के ताले की चाबी वो हमेशा ही अपने गले में पहन कर रखती थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी माँ गायब हो गई। मेरे डैड को लगा कि वो बेसमेंट में गई होंगी तो वो उनको चेक करने वहाँ गए, लेकिन तभी अंदर से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। मेरे डैड को घबराहट के दौरे पड़ते थे जिस वजह से डरते डरते बेसमेंट में ही उनकी मौत हो गई। ये सब बताने के बाद ओल्गा वहाँ से चली जाती है। अब इन सारी चीजों को परखने के लिए आइजक एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो डरावना सा खिलौना बजने लगता है जो बेसमेंट की तरफ ही बज रहा था। आइजक को लगता है कि शायद ये खिलौना महसूस कर सकता है कि कोई आत्मा है, इसीलिए वो इस खिलौने को लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे वही गत्ते की दीवार में बना सुराख दिखाई देता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसे ओल्गा की मॉम ने बनाया था। और वो भी उस सुराख के जरिए अंदर झांकने लगता है जहाँ उसे ओल्गा की मॉम की लाश दिखती है अजीब हालत में। उसे देखकर आइजक काफी डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ओल्गा ने ही अपनी मॉम को मारा है क्योंकि उसके जिस्म पर क्रॉसबो के निशान थे जो कि ओल्गा के पास ही था। ये देखकर वो फौरन बेरेट को कॉल करता है और इस सब के बारे में बताता है कि ओल्गा ने अपनी मॉम को मार दिया है, मुझे उनकी लाश मिली है, इसीलिए तुम फौरन पुलिस को बुलाओ।
और वो ओल्गा को भी कमरे में बंद कर देता है और बेसमेंट में जाकर अपनी जंजीर खोलने लगता है। तभी उसे ओल्गा के कमरे से आवाज आने लगती है। वो बताती है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा, बल्कि मेरे डैड और मेरे अंकल बेरेट ने मिलकर मेरी मॉम को मारा था। अब तुमने ये सारी बातें बेरेट को बता दी हैं, इसीलिए वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा वो। ये सुनकर वो ओल्गा का कमरा खोल देता है। तब वो उसे एक और हैरान कर देने वाली बात बताती है और कहती है कि 1 साल पहले तुम खुद यहाँ पर आए थे और तुमने मेरे डैड को बेसमेंट में बंद किया था। तुमने 1 साल पहले वो सब कुछ मेरे अंकल बेरेट के कहने पर ही किया था। I asked my uncle, he said, no, I found her body too. लेकिन आइजक को कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है कि मुझे भी बेरेट ने बताया था कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए तो तुम ये सब बातें कर रही हो, क्योंकि आज से पहले मैं इस घर में कभी नहीं आया। फिर वो दोबारा से बेरेट को कॉल करता है और कहता है कि ओल्गा अजीबोगरीब बातें कर रही है, उसे समझाओ तुम। लेकिन फोन पर उल्टा वो ओल्गा को ये बताता है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ जो भी हुआ वो मैंने नहीं बल्कि आइजक ने किया। ये सुनते ही वो काफी हैरान होता है और ओल्गा से कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब मैंने किया तो बेशक तुम पुलिस को बुला सकती हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब आइजक बेसमेंट में चला जाता है ताकि वो अपने जैकेट में लगी जंजीर को खोल सके, लेकिन वो नहीं खोल पाता। अब वो एक सुराग के जरिए ओल्गा के कमरे में रखी हुई चाबी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्गा उसे देख लेती है और गुस्से में उसकी उंगली तोड़ देती है। इस वजह से आइजक को काफी तकलीफ होती है और सारी हालात से परेशान होकर अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसे अखबार में ओल्गा की माँ के गायब होने की खबर दिखती है। वो देखता है कि सच में ओल्गा की माँ ने अपने गले में चाबी पहनी हुई है, जिसके बारे में ओल्गा ने बताया भी था। तो वो फौरन बेसमेंट में जाता है और ओल्गा की माँ के गले से चाबी लेने की कोशिश करता है। वो लाश के गले से चाबी निकाल कर जैकेट के ताले को खोल लेता है। जैसे वो जैकेट उतारता है पूरे घर की लाइट चली जाती है। फिर वो ओल्गा के कमरे में आकर उसका क्रॉसबो ले लेता है और वो जैकेट को जबरदस्ती ओल्गा को पहना देता है। तभी आइजक को अपनी पुरानी जैकेट दिखती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी जैकेट यहाँ क्या कर रही है। और फौरन उसे गुजरे हुए वक्त की एक बात याद आती है, जिसमें वो देखता है कि 1 साल पहले बेरेट ने ही उसे ओल्गा के डैड को मारने का काम दिया था। अभी वो गुजरे वक्त की इन यादों में खोया ही था कि तभी यहाँ पर ओल्गा आ जाती है, उससे क्रॉसबो छीन लेती है और फौरन उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए आइजक एक कमरे में चला जाता है। तब उसके पीछे पीछे वो भी आ जाती है और आइजक को तीर से मारकर जख्मी कर देती है। तब यहाँ एक बार फिर से आइजक पुराने यादों में चला जाता है। वो देखता है कि जिस दिन वो ओल्गा के डैड को मारने के लिए आया था, उसी दिन उसने ओल्गा के डैड के लिए कागज पर लिखा था कि बेरेट तुम्हें मारना चाहता है। यानी असल में आइजक उसके डैड को मारने नहीं बल्कि उसकी मदद करने, उसे बचाना चाहता था। फिर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अंदर से पहले किसी ने बंद कर दिया था, मगर फिर भी वो जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और देखता है कि ओल्गा के डैड काफी बुरी हालत में है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि आइजक तो दंग रह जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। इतनी ही देर में बेरेट भी यहाँ पर आ चुका था और वो आइजक से पूछता है क्या तुमने अपना काम कर दिया, जिस पर वो कहता है मैं अपना काम करने ओल्गा के डैड को मारने गया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब बेरेट के हाथ वो कागज लग जाता है जिस पर आइजक ने ओल्गा के डैड को लिखा था कि वो आपको मारना चाहता है। अब उसे पता चल चुका था कि घर में और कोई तो है नहीं, तो ये हरकत आइजक ने की। इस वजह से उसे आइजक पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो ये बात आइजक को महसूस होने नहीं देता कि उसे पता चल गया है कि किसने लिखा है। अब उसे शक भी होता है कि कहीं इसने पुलिस को तो नहीं सब बता दिया, इसीलिए वो बहाना करके घर से बाहर चला जाता है। लेकिन वो कहीं नहीं गया था बल्कि वहीं पर ही छुपा हुआ था। फिर रात को जब आइजक छत पर था तो उसके पास बेरेट आता है। वो उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दरअसल यही वो हादसा था जिस वजह से आइजक की याददाश्त गई थी। अब ये सारी बातें याद आते ही मौजूदा वक्त में उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी, जिस वजह से वो घर से भागने लगता है। तभी उसे रास्ते में ओल्गा की माँ की आत्मा दिखाई देती है जो उसे डराने की कोशिश करती है, जिससे डरकर वो चिल्लाने लगता है और उसी कमरे में आ जाता है जहाँ ओल्गा की माँ की लाश थी। अब आइजक गत्ते की बनी उस दीवार को काटने लगता है, लेकिन साथ ही उसके बहुत करीब लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो बार बार डर रहा था क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी। अजीब तरह से वो मुस्कुरा रही थी, इसीलिए वो लाश के मुंह पर अपनी टोपी पहना देता है, लेकिन उसकी टोपी में सुराख हो जाता है और वो लाश अभी भी आइजक को ही देख रही थी घूर कर। अब ये देखकर उसे डर लगने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर ओल्गा आ जाती है और अपनी मॉम की लाश से क्रॉसबो का तीर निकाल देती है। इतनी ही देर में यहाँ बेरेट पहुँच जाता है और उसे पूछता है कि आइजक कहाँ है। दरअसल आइजक दीवार की दूसरी तरफ छुपा हुआ था। ओल्गा बताती है कि उसे मैंने अपने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, लेकिन इसी बीच बेरेट को पता चल जाता है कि आइजक दीवार के उस पार छुपा हुआ है, यानी गत्ते वाली दीवार के
पीछे, इसीलिए वो उस दीवार को तोड़ने लगता है ताकि आइजक को वहाँ से निकाल सके। लेकिन पीछे से ओल्गा क्रॉसबो उस पर चला देती है, जो तीर बेरेट के कमर पर लगता है। इसके बाद वो बेसमेंट को बंद करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ आइजक और बेरेट दोनों थे। तीर लगने की वजह से बेरेट जख्मी था, लेकिन वो फिर भी आइजक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बाहर आ जाओ, यहाँ से निकलने के बाद हम भाग जाएंगे। लेकिन सच तो ये था कि वो आइजक को यहाँ से निकालने नहीं बल्कि उसे मारना चाहता था। इसीलिए वो हाथ में एक लकड़ी पकड़ लेता है ताकि जैसे आइजक बाहर आए ये फौरन ही उसे मार दे। लेकिन तभी उसे आइजक की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि मैं तो पहले ही बाहर आ चुका हूँ, तो फिर तुम किसे बाहर बुला रहे हो। ये सुनकर बेरेट की हालत खराब हो जाती है, वो काफी घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दीवार के पीछे अगर आइजक नहीं है तो कौन है। और तभी उस दीवार के पीछे से ओल्गा की मॉम की आत्मा निकलती है, जिसे देखकर बेरेट के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो देखते ही देखते बेरेट पर हमला कर देती है, जिसके बाद हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। यानी इसका मतलब ये था कि ओल्गा की मॉम ने उसे जान से मार दिया। आइजक भी उस डॉग को आजाद करके वहाँ से चला जाता है। तभी ओल्गा भी बाहर आ जाती है और बड़े गौर से आइजक को देख रही थी, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश भी नहीं करती। अब मैं आपको कहानी के बारे में बता देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। असल में बेरेट और ओल्गा के डैड एक गलत बिजनेस करते थे, लेकिन उनके इस बिजनेस के बारे में ओल्गा की माँ को नहीं पता होता। लेकिन जैसे उसे भनक लगती है वो अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा करती है और आगे से उसका हस्बैंड कोई गलत काम ना करे, इसीलिए वो उसे जैकेट से बंद करके रखती थी। लेकिन ओल्गा के फादर को कैसे भी करके ये बिजनेस चलाना था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी वाइफ उन पर ऐसे रोक टोक करे, इसीलिए ओल्गा के डैड और बेरेट ने मिलकर ओल्गा की मॉम की जान ले ली और उनकी लाश को हमेशा के लिए बेसमेंट में छुपा दिया। हर तरफ ये अफवाह फैला दी कि उसकी मॉम कहीं गायब हो गई है। लेकिन फिर अपना बदला लेने के लिए ओल्गा की मॉम की आत्मा उसके डैड को परेशान करने लगी, जिससे वो पागल होने लगे। इसी वजह से उन्होंने खुद को बेसमेंट में बंद करके अपनी जान ले ली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट का दरवाजा अंदर से बंद था, यानी जब आइजक ने उसे चेक किया था। लेकिन साथ ही बेरेट ने भी ओल्गा के डैड को अपने रास्ते से हटाने के लिए आइजक को चुना। लेकिन आइजक को ओल्गा के डैड पर तरस आता है, इसीलिए उसने कागज पर लिखकर उन्हें बताने की कोशिश भी की। फिर जब बेरेट ने वो कागज देखा तो उसे पता चल गया कि आइजक को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए उसने उसे भी मारने के लिए छत से गिरा दिया। लेकिन आइजक मरा नहीं, बस उसकी याददाश्त चली गई। मगर क्योंकि किसी भी तरह करके वो आइजक को भी मारना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर उसे इस वीरान घर में लाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ओल्गा की हालत इतनी खराब है कि वो आइजक को देखते ही मार देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रही बात उस खिलौने की, उसके जरिए ओल्गा की माँ की आत्मा बाकी लोगों से बात करना चाहती थी ताकि वो बता सके कि मेरी लाश बेसमेंट में है। इसीलिए तो हर बार बेसमेंट की तरफ ही इशारा किया ताकि ये लोग उसकी लाश को दफन कर दे और उसकी आत्मा को सुकून का सांस मिले। लेकिन क्योंकि सारा किया धरा उसके हस्बैंड और बेरेट का था, इसीलिए पहले उसने हस्बैंड को पागल करके मारा और बाद में बेरेट को भी। दोनों से बदला उसने ले लिया था, तो अब उसकी आत्मा को सुकून भी मिल जाएगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।